उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी अध्यक्ष प्रशांत कुमार, जिसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कुछ आगामी जो भर्ती आने वाली हैं उनके बारे में चर्चा हुई है। उस चर्चा में उन्होंने क्या क्या कहा है उसको हम एक रोड मैप की तरीके से समझते हैं और आसान शब्दों में समझते हैं कि उन्होंने इस अपने इंटरव्यू में क्या कहा है। चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बात बताई है कि ये उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है उसमें एक अध्यक्ष और जिसमें 12 सदस्य हैं, उसमें किस किस में भर्ती आपकी होनी है। उसमें आपकी बेसिक शिक्षा यानी 1 to 5 में आपकी भर्ती होनी है, माध्यमिक शिक्षा 6 to 8, उच्च शिक्षा 9 to 12, उसके बाद अटल विद्यालय और ITI जैसी कुछ जो भर्तियां हैं उस वो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही होनी है। और उन्होंने बताया है कि सबसे पहले उन्होंने मैप बताया कि अप्रैल और जून में जो पुरानी जो लंबित भर्तियां पड़ी हुई हैं, जो निरस्त हो चुकी हैं, उन परीक्षाओं का सबसे पहले आयोजन किया जाएगा। यानी जिस तरीके से महीनों से जो रुकी हुई जो प्रक्रिया है उसको वापस पटरी पर लाना है और जो रुकी हुई हैं पहले उनको किया जाएगा। और जुलाई में आपका जो यूपी टेट लगा हुआ है जिसमें 25 से 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो ये आपका जुलाई में कन्फर्म है। और जुलाई के बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद लगभग सितंबर में आपकी जो नई भर्तियां हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। और जो अप्रैल में जो भर्तियां होंगी उनका भी जो रिजल्ट है वो भी आपको सितंबर में बताया जाएगा, जैसा उनका कहना है। यानी आपकी जो सुपर टेट की आने वाली जो वैकेंसी है वो आपको जुलाई के यूपी टेट जो होने वाला है उसके बाद ही आपको देखने को मिलेंगी। और कौन कौन सी जो भर्तियां हैं बताई गई हैं, असिस्टेंट ऑफिसर में आपके 900 पद हैं। और उसके बाद आपके पीजीटी टीचर हैं उसमें 12,000 से लेकर 13,000 पद हैं जो माध्यमिक शिक्षा के हैं। उसके बाद यूजीटी यानी अंडर ग्रेजुएट टीचर या बेसिक शिक्षक यानी 6 to 8 वाले हैं, वो जो जुलाई टेट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको प्राथमिक और उच्च माध्यमिक की भर्ती देखने को मिलेगी। यानी सबसे पहले फोकस है जुलाई टेट के बारे में। और उसके बाद ये भी बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे जो भी शिक्षक हैं जो नौकरी कर रहे हैं जिनको टेट पास करना अनिवार्य है, वो भी इस यूपी टेट में जो जुलाई में है उसमें अपनी परीक्षा दे सकते हैं। और उसके बाद आपके पारदर्शिता के में भी एक बात बताई गई है कि जो OMR होगा उसमें भी काफ़ी स्पेसिफिकेशन दिखाया जाएगा, कंप्यूटराइज्ड होगा। ये आपकी मतलब एक तरीके से मोटी मोटी बात है जिस तरीके से कि आपकी इस बार जो सुरक्षा है वो बेहतर से बेहतर तरीके से की जाएगी। जो नकल करने वाली जो गैंग हैं और जो सॉल्वर हैं उन सब की अब की बार कड़ी नज़र रखी जाएगी, ऐसा प्रशांत कुमार जी का कहना है। और इसके बाद ये बता दिया कि जो दूर दराज इलाके हैं उसमें जो रिमोटेड कंट्रोल जो अधिकतर जो स्थान है जो अंदर हैं वहाँ पर सेंटर अब बिल्कुल नहीं होंगे। और जो ब्लैक लिस्ट जो लोग हो चुके हैं और जिनका पुराना रिकॉर्ड ख़राब है वहाँ भी सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। प्रॉपर आपकी वेटिंग शीट कराई जाएगी, जिला प्रशासन का कमान पूरा सौंपा जाएगा। यानी जो अब की बार परीक्षा होगी वो बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर होगी। सिक्योरिटी इस बार 101% आपकी बढ़िया देखने को मिलेगी जैसा उन्होंने बताया है। उसके बाद हम सारी चीज़ों के ना देख के एक डायनामिक बनाते हैं कि जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा में अभी आपका जो अध्याचन है वो जो भेजा जाता है वो अभी तक भेजा नहीं गया है। सबसे पहले जो आपका डाटा है वो डाटा क्लियर किया जाएगा कि कितनी वैकेंसी आपकी आनी है कितनी नहीं आनी है। अभी तक कई जिलों से ये जो रोस्टर है वो अभी तक आया नहीं है कि कितने जिले में कितने पद खाली हैं। जैसे ये क्लियर हो जाएगा यूपी टेट के एग्ज़ाम तक, उसके बाद आपकी वैकेंसी कितनी आपकी आनी है, कितनी पोस्ट पर आपकी आनी है, ये आपको देखा जाएगा। और ये तभी आपकी घोषित की जाएगी, तभी आपको नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। हम पूरे निष्कर्ष पे लेके चलते हैं तो उन्होंने आखिरी में एक शब्द कहा है कि एक स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों और प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका बिल्कुल मिशन मोड पे चल रहा है। जुलाई से अप्रैल तक के जो भी एग्जाम है लगातार कराए जाएंगे और सॉल्वर गैंग जितने होंगे उनको भी देख रेख में रखा जाएगा और समन्वय के आधार पे यहाँ एग्जाम आपका इस बार कराया जाएगा। कुल मिला के अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जुलाई के बाद आपका सुपर टेट आपको देखने को मिल जाएगा और पारदर्शिता के आधार पे आपकी इस बार परीक्षा ली जाएगी। बाकी और कोई भी ऑल ओवर अपडेट रहेगी तो वो पहले से पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जरूर जुड़ें।